नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आने वाले नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में। मतलब कि जिसमें आयोग आपको ये बता देगा कि अगले वर्ष वो कौन कौन सी परीक्षाएं कराने वाला है। ठीक है, चाहे वो पिछली कुछ भर्तियां जो बच गई हों और जो अगले वर्ष आपकी संभावित भर्तियां आने वाली हैं तो उनकी भी परीक्षा तिथियों का उसमें जिक्र रहेगा। ठीक, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी खबर की और कुछ कौन सी नई भर्तियाँ आने वाली हैं, ठीक है, आयोग से ही कौन सी और नई भर्तियाँ आने वाली हैं। तीसरी खबर ये कि क्या आयोग मतलब कि समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों की परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में कराने जा रहा है या क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इसको भी लेकर के अखबार में कुछ खबर छपी है। ठीक, और आज दो खबर नई आपके लिए यह है कि लखनऊ से एसजीपीजे जो लखनऊ में अस्पताल है, ठीक है, तो वहाँ से एक भर्ती आई हुई थी आशुलिपिकों की, जिसमें कि सभी पद खाली चले गए। उसके स्किल परीक्षा में कोई चयनित नहीं हुआ सिवाय एक बच्चे को छोड़ करके। तो फिर से वो हो सकती है परीक्षा नई कट ऑफ जारी करके, तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी वो भी आपको देनी है। और अपनी भर्ती है अपर निजी सचिव 2023, इसके बारे में कि आज के कोर्ट केस में क्या कुछ सुनवाई हुई इसको लेकर के, तो इस पर भी आपको जानकारी देनी। ठीक है, तो इन्हीं 4-5 चीज़ों पर आपको जानकारी देनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा कैलेंडर को लेकर के आज के अखबार में क्या कुछ खबर छपी है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि आरओ एआरओ पर निर्णय के बाद ही जारी होगा कैलेंडर। ठीक है, और ये भी है कि वर्ष 2025 से कैलेंडर में नई भर्तियों के साथ लंबित परीक्षाओं को भी कराना होगा शामिल। ठीक, लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अमूमन दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इस बार आयोग के लिए यह काम चुनौतीपूर्ण होगा। आयोग को वर्ष 2025 के परीक्षा कैलेंडर में आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी शामिल करना है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि आयोग यह परीक्षा एक दिन या एक से अधिक दिनों में आयोजित करेगा। ठीक है, देखो, क्योंकि अभी बात ये फंसी है कि परसों नरसों की बात है, आयोग पर केवल यही काम चल रहा है। तमाम तरीके की बैठकें हो रही हैं, 2-2, 3-3, 4 बार बैठक हो रही है। ठीक है, कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आपकी जो पीसीएस की परीक्षा होने वाली है 22 दिसंबर से ना, ठीक, तो उसी के लिए भी जोरों पर तैयारी चल रही है, क्योंकि 75 जिलों की बात है। ठीक है, तो सभी जगह परीक्षा होगी। तो अभी आयोग पूरी तरीके से पीसीएस की परीक्षा को ही कराने में लगा हुआ है कि इसको हम अच्छे से कराएं। सबसे पहले उनकी पहली प्राथमिकता ये है। ठीक, लिखा है इस बार यूपीपीएससी के लिए परीक्षा कैलेंडर तय करना आसान नहीं होगा। अच्छा, आपको ध्यान होगा जब पिछले वर्ष का कैलेंडर था उसमें भी इन्होंने केवल आरक्षित तारीख करके दे दी थी, मतलब ठीक है, तमाम परीक्षाओं के आगे आरक्षित तारीख, कोई मतलब नहीं था ऐसे कैलेंडर का। तो आयोग को वर्ष 2025 में जहां तमाम नई परीक्षाएं करानी है, वहीं लंबित परीक्षाओं के आयोजन के लिए भी तिथियां निर्धारित करनी है। आयोग को अगले साल 2 पीसीएस परीक्षाएं करानी है। अच्छा, मतलब एक की तो मुख्य परीक्षा, ठीक है, और एक जो अगले साल उनकी प्रारंभिक परीक्षा रहेगी आएगी पीसीएस, उसकी ठीक करानी है। फिर लिखा है कि पीसीएस भर्ती तो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा तो इसी वर्ष दिसंबर में हो जाएगी, लेकिन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया वर्ष 2025 में ही पूरी हो सकेगी। अगले साल आयोग पीसीएस परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी करेगा। ठीक, पीसीएस भर्ती 2025 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा को भी कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। वहीं आयोग को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी करानी है, जिसकी तिथि अभी तय नहीं है। यह परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में कराई जाए या एक से अधिक दिनों में, इस पर विचार के लिए आयोग ने कमेटी गठित की है। आरओ एआरओ परीक्षा तिथि पर निर्णय के बाद ही आयोग इस परीक्षा को वर्ष 2025 से कैलेंडर में शामिल कर सकेगा। इस परीक्षा पर निर्णय लेने के लिए आयोग पर काफ़ी दबाव है, वो दबाव आप ही लोगों ने किया है। ठीक है, 4 दिन शायद प्रदर्शन हुआ है, चपक के इतनी भीड़ लगी, तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। आरओ एआरओ के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। आयोग को स्थगित की गई कुछ अन्य परीक्षाएं भी करानी हैं, जिनकी तिथियां अभी तय नहीं हैं। आयोग ने 20 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 व 17 नवंबर को प्रस्तावित वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 को स्थगित कर दिया था। ये परीक्षाएं भी होनी हैं, इनमें से वैज्ञानिक, खैर ये तो चीज़ें हैं। और फिर इसी दिसंबर में कहना है कि आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के 550 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी करने जा रहा है। तो इसकी परीक्षा अगले वर्ष होगी 2025 में, तो इसकी भी तारीख का जिक्र रहेगा। अब यह है कि अगले वर्ष कौन कौन सी नई भर्तियाँ आपकी आने वाली कैलेंडर में, जिनकी संभावित परीक्षा तिथि भी रहेगी। तो इनका कहना है कि वहीं अगले साल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ठीक, पहली भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती, दूसरी, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, तीसरी भर्ती हो गई। फिर यह है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, जिसका आप लोग कई साल से इंतजार कर रहे हैं, तो ये भी भर्ती आपकी संभवतः अगले साल आ जाएगी। आयोग के कैलेंडर में ये परीक्षाएं भी शामिल की जानी हैं। इसके अलावा भी कई परीक्षाएं अगले साल होनी हैं।
तो कहने का मतलब कि अगर कैलेंडर की बात करूं तो दिसंबर में देखो बिल्कुल आप ना उम्मीद मान के चलो कि दिसंबर में कैलेंडर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो 22 तक ये काम करेंगे उस पर पीसीएस पे, अब कुछ दिन बच रहा है फिर, ठीक। तो आप इतना मान के चलो कि ये अगले साल जनवरी के पहले सप्ताह में या फिर 10 उस तारीख के आसपास, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये कभी भी परीक्षा कैलेंडर जारी कर देंगे। क्योंकि अब जारी करने का मतलब ये कि उसमें तारीख वारीख तो दो, जितनी आप परीक्षाओं करा वो दे दो, कौन कौन सी नहीं आएगी उसकी दो, पुरानी है उसकी दो। आरक्षित करने कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी इनकी कि कैलेंडर दे भी रहे हैं तो कोनो मतलब का नहीं दे रहे हैं। तो कैलेंडर की बात करूं तो अगले साल वही 1 से लेकर 10 जनवरी तक आपका कैलेंडर संभावना है कि जारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेता हूँ आपकी ये लखनऊ पीजीआई अस्पताल से आशु लिपिक पद की भर्ती आई हुई थी, जिसकी कि भी 14 नवंबर को स्किल परीक्षा हुई थी, ठीक। अब उस भर्ती की कहानी ये हुई कि एक भी अभ्यर्थी, एक को छोड़ करके जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड से अभ्यर्थी था उसको छोड़ करके कोई भी पास नहीं हुआ है। शायद 60-65 लोग थे, कोई भी पास नहीं हुआ है। और इन 60-65 लोगों में से आप ये कह सकते हो कि सभी एपीएस के कैंडिडेट थे, जिन लोगों ने एपीएस परीक्षा दी थी लोक सेवा आयोग वाली, उसी के अभ्यर्थी थे, ठीक है। किसी से शॉर्ट हैंड ना लिखी गई, और ना लिखने की वजह ये हुआ कि बेढंगा मैटर बोला गया था, उलूल जुलूल, जिसका कोई तर्क नहीं बनता, बोलने वाला भी बेढंगा ही था कि कोई लहजा ठीक से नहीं था, कैसे मैटर बोलना है कैसे नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से केवल एक को छोड़ के बाकी सब फेल हो गए। तो अब बात ये चल रही है कि उनको देखो भर्ती करनी है पूरी, तो अब बात ये है कि कट ऑफ कम करके फिर से नए लोगों को स्किल के लिए बुलाया जाए, ये अंदर बात चली है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। कुछ लोग वहाँ गए भी थे कि आप ऐसे कैसे जारी कर दिए, क्योंकि हम लोग तो पहले से कहीं ना कहीं चयनित हैं, ठीक है। हमारी 100-120 की स्पीड है और अच्छे खासे पद पर हैं, हम केंद्र में हैं या फिर हम कहीं और हैं किसी पद पे। वो तो अब यहाँ आना चाहते थे यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश में, तो इसीलिए हम यहाँ के लिए आवेदन कर दिए और हमारी स्पीड बहुत ही अच्छी खासी है। तो ऐसा कैसे हो गया कि हम यहाँ 80-90 से भी ना लिख पाएँ, तो आपके बोलने का तरीका ठीक नहीं था, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हुई। तो देखिए वो लोग क्या कुछ फैसला करते हैं। हालांकि बहुत कम उम्मीद है कि इन लोगों को फिर से दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि जो कुछ हंगामा करना होता है तो उसी दिन कर दिए होते तो चल जाता। अब ये कोई इतनी बड़ी संस्था है नहीं कि कुछ समझ रहे हैं आप, इनके कान में जू रहेंगेगा, ठीक। तो अब इनका ये कहना है, अंदर की जो खबर है शायद जो मुझे बताई गई है वो ये है कि कट ऑफ कम करके फिर से नए बच्चों को बुलाया जाएगा। तो हो सकता है अब उनको ठीक से ढंग से शॉर्ट हैंड बोली जाए। तो यही चीज़ है। तो आप लोग वेबसाइट को देखते रहिएगा इनके पीजीआई के, ठीक है, कि उस पर क्या कुछ अपडेट आती है, तो वहीं से आपको पता चलेगा, ठीक। और दूसरी खबर, अंतिम खबर बात कर लेता हूँ अपनी भर्ती की, अपर निसूची 2023 के बारे में। तो आज कोर्ट में सुनवाई थी, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल था, जज साहब एकदम खूब खिसियाए हुए थे, आज गुस्साए भी थे वो, ठीक है। बल भर सुनाए हैं आयोग के भी वकील को। और आज 5 वकील आए थे, जितनी केस पड़े हुए हैं सभी के वकील उपस्थित थे, ठीक है। जज साहब ने आज के लिए बोला था कि आप सभी लोग आओ, तो आज सभी आए, तो ये 5 हावी थे आयोग पर। तो जहाँ तक ये भी माहौल बना कि हो सकता था कि आज वो कुछ ना कुछ फैसला लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अब आयोग कैसे हार मानेगा वो अपना लगा था। तो आयोग ने फिर ये हुआ कि ठीक है अगली तारीख दीजिए, तो जो कुछ होता है तो हम उसमें देखेंगे। तो आप ये मान के चलो कि अगली 1 या 2 तारीख में फैसला आ जाएगा। संभावना ये भी है कि अगली तारीख आपकी लगी हुई है 11 दिसंबर 10 बजे, ठीक है। वकील जो भी है बड़े काबिल तारीफ़ है कि पिछले 3 महीने से तारीख लग रही है, हर महीने 2-2 तारीख है, हर तारीख पे सुनवाई हुई है। ये मतलब पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो वकील भी देखो दमदार हैं इसमें, ठीक। तो हो सकता है कि संभावना बनने की 28 तारीख वालों को फिर से स्किल करवा सकते हैं, ठीक। अच्छा एक चीज़ और है, फिर बाकी लोग भी आ सकते हैं कि और भी तारीखों पर जिनका कुछ गड़बड़ हुआ है। अब या तो इसी फैसले में वो लिख दे कि अब कोई आगत नहीं माना जाएगा, जैसे होता नहीं कि जिसको आना था अभी तक आ सकता था, क्योंकि 3 महीने केस चल रहा है। अब ऐसा है नहीं कि बाकी खबर नहीं होगी, अखबार सभी पढ़ते हैं ना, किसी न किसी माध्यम से पता चल ही जाता है, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है कि इसी फैसले में 28 तारीख वालों को कि इनको रीस्किल करा दिया जाए और उन्हीं के फैसले में लिख दिया जाए कि यही केवल इन्हीं के लिए लागू होगा, बाकी अब जो आएगा उन पर लागू नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाता है केवल इन्हीं को बुलाया जाए तो फिर बाकी लोग भी जाएंगे, तो ये चीज़ देखने वाली हो जाएगी। थोड़ा मामला फंसा हुआ है, तो आप इंतज़ार करिए कि 11 दिसंबर को क्या कुछ होता है। वरना संभावना बन रही है या तो 11 को ही फाइनल हो जाएगा या तो 1 आध तारीख और लगेगी, लेकिन भर्ती अब आपकी फैसला हो जाएगा इसी 1-1.5 महीने में, 1 महीने के अंदर हो जाएगा, ये सब पूरा केस निपट जाएगा, ठीक है। तो यही सारी खबरें थी आज की इस वीडियो में। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।